हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी के बीच में एक डील होती है कि अगर वांगजी ने 24 घंटे में विंग को अपने पास आने के लिए मजबूर कर दिया तो विंग उसके साथ 3 मंथ्स तक रहेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वांगजी उससे डिवोर्स दे देगा। और ऑफ कोर्स वांगजी जीत गया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांगजी विंग के लिए डिनर प्रिपेयर करता है और फुल एक्साइटमेंट के साथ अपने अपार्टमेंट में विंग का वेट करता है, लेकिन विंग नहीं आता। वांगजी विंग को कई बार कॉल ट्राई करता है, लेकिन विंग कॉल रिसीव भी नहीं करता। वांगजी काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो टेबल से अपनी कार की लेता है और कार में बैठकर वी मैंशन के लिए निकल जाता है। रास्ते में वांगजी कई बार विंग को कॉल ट्राई करता है, लेकिन वही सेम नो रिस्पॉन्स। वांगजी को सिचैन का कॉल आता है। वांगजी कॉल रिसीव करता है। सिचैन कहता है, वांगजी तुम कहाँ हो? हम सब डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इससे पहले कि मॉम गुस्सा हो जाए तुम आ जाओ। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं वो विंग। सिचैन वांगजी को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है, यस वांगजी, विंग भी तुम्हारा वेट कर रहा है। वांगजी शॉक्ड होकर कहता है, व्हाट? विंग वहाँ है लैंड मैंशन में? सिचैन कहता है, यस वांगजी, विंग शाम से ही हम लोगों के साथ है। वांगजी कहता है, ओके ब्रदर, मैं आ रहा हूँ। वांगजी कार टर्न करता है और लैंड मैंशन की तरफ जाने लगता है। वांगजी लैंड मैंशन पहुँचता है। एक गार्ड को कार पार्क करने को कहकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वांगजी देखता है विंग काउच पर अपने दोनों बनी फ्रेंड्स के साथ बैठा था और मिसेस लैन से हैप्पीली बात कर रहा था। वांगजी विंग के पास जाता है। विंग के हाथ से बनी को लेकर श्योर माँ को दे देता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने रूम में ले जाता है। वांगजी डोर क्लोज करके विंग को डोर पर पुश कर देता है। वांगजी गुस्से में कहता है, विंग मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ कोई गेम मत खेलना। मैं कब से अपार्टमेंट में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन वह आना तो दूर, तुमने मेरा कॉल भी रिसीव नहीं किया। विंग वांगजी को खुद से दूर करते हुए कहता है, कौन से गेम की बात कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे साथ कोई गेम नहीं खेल रहा। हमारे बीच डील हुई थी कि अगर तुम शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारे साथ 3 मंथ्स तक रहूँगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं अकेले तुम्हारे साथ अपार्टमेंट में रहूँगा। मैं यहाँ सबके साथ लैंड मैंशन में रहूँगा, और अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो हमारी डील को भूल जाओ। विंग जाने लगता है। वांगजी विंग को रोकते हुए कहता है, नो विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहे अपार्टमेंट में रहो या लैंड मैंशन में, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेरे साथ हो। तुम कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वरीड हो रहा था। आई एम सॉरी। विंग कुछ नहीं कहता और नीचे हॉल में चला जाता है। वांगजी भी विंग को फॉलो करता है। मिसेस लैन श्यामा से कहती है, श्यामा सब आ गए हैं, आप डिनर सर्व कीजिए। सब एक साथ डिनर करते हैं। डिनर के बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चले जाते हैं। विंग भी जाने लगता है। वांगजी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग हमारा रूम ऊपर है, तुम गेस्ट रूम की तरफ क्यों जा रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, मैं गेस्ट रूम की तरफ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं गेस्ट रूम में रहने वाला हूँ। वांगजी कहता है, क्या? विंग तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगे। विंग कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है कि हमने एक घर में रहने की बात की थी, एक रूम में रहने की नहीं। अब मुझे नींद आ रही है, बाय, गुड नाइट। विंग बिना वांगजी की बात सुने गेस्ट रूम में चला जाता है। विंग अपने बैग से टॉवेल, टूथपेस्ट और टूथब्रश निकालता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर जब विंग बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो शॉक रह जाता है क्योंकि वांगजी उसके रूम में उसके बेड पर आराम से बैठा था। विंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी सीरियस फेस के साथ कहता है, ऑफ कोर्स सोने आया हूँ। विंग कहता है, तो अपने रूम में जाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वांगजी कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। विंग कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन के साथ वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बेड से नीचे आकर कहता है, विंग तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रहना चाहते राइट? इसलिए मैं गेस्ट रूम में तुम्हारे साथ शिफ्ट हो गया। विंग कहता है, लेकिन क्यों? वांगजी कहता है, विंग हमें मैरिड कपल की तरह रहना है और एक मैरिड कपल सेपरेट रूम्स में नहीं रहते। वांगजी कहता है, मैंने बटलर को बोल दिया है, वो मॉर्निंग में मेरा सारा सामान इस रूम में शिफ्ट कर देंगे। विंग चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हें इस रूम में शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे रूम में रहेंगे। विंग गुस्से में कहता है, एक साथ मैरिड कपल की तरह। विंग अपना बेड लेकर वांगजी के रूम जाने लगता है। वांगजी विंग को रोकते हुए कहता है, वेट विंग। विंग पीछे मुड़कर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग के क्लोज आता है और विंग के हेयर को टच करते हुए कहता है, विंग मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। वांगजी को खुद के इतने क्लोज देखकर
फिंग की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, उसकी ब्रीदिंग डीप हो रही थी। फिंग धीरे से कहता है कि क्या वांग जी? वांग जी फ्लर्टिंग टोन में कहता है, फिंग तुम इन वेट हेयर में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। फिंग एम्बैरस होकर वांग जी को पुश करते हुए कहता है, शेमलेस। फिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब शावर लेकर रूम में आता है तो देखता है फिंग ने फ्लोर पर अपना बेड लगा लिया था। वांग जी फिंग के साथ अपने पास्ट बिहेवियर के बारे में सोचकर सैड हो जाता है। वांग जी कहता है, फिंग तुम फ्लोर पर नहीं सोओगे। फिंग खड़ी होकर कहता है, क्यों? मैं हमेशा फ्लोर पर ही सोता था, फिर क्या प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो मैं गेस्ट रूम में सो रहा था ना, बट इट्स ओके, मैं गेस्ट रूम में चला जाऊंगा। वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, वेट विंग, मेरा ये मतलब नहीं था। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर कहता है, मैंने पास में तुम्हें बहुत हर्ट किया है विंग, आई एम रियली सॉरी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम फ्लोर पर मत सो। फिंग कहता है, ओके। फिंग अपना ब्लैंकेट लेता है और काउच पर सो जाता है। वांग जी कहता है, फिंग तुम काउच पर क्यों सो रहे हो? तुम बेड पर सो सकते हो। फिंग एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, वांग जी आज के लिए मैंने तुम्हारी बहुत डिमांड पूरी कर दी, क्या अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ? फिंग ब्लैंकेट से खुद को कवर करके सो जाता है। वांग जी भी फिंग के क्यूट स्लीपी फेस को देखकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी जब उठता है तो देखता है फिंग ऑलरेडी उठ चुका था। वांग जी फ्रेश होकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। वांग जी जाने से पहले एक बार काउच को घूर कर देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर एंड मिसेस लैन और सेचैन टेबल पर बैठे थे। वांग जी उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर उनके साथ बैठ जाता है। फिंग किचन से श्यामा के साथ ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मिसेस लैन कहती है, आशिन तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, श्यामा बना लेती, और तुम्हें अपने स्टूडियो भी जाना है ना? फिंग कहता है, नो मॉम, मैं कुछ दिन स्टूडियो नहीं जा रहा। फिंग पाउच बनाकर कहता है, क्या आप लोगों को मेरा बनाया हुआ फूड पसंद नहीं है? मिस्टर लैन कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है आशियन, बल्कि तुम्हारा बनाया हुआ फूड सबसे बेस्ट है। सेचैन कहता है, यस आशियन, दैट सही कह रहे हैं। फिंग मिस्टर एंड मिसेस लैन और सेचैन को ब्रेकफास्ट सर्व करता है और ख़ुद को भी सर्व करता है। वांग जी एक पेनफुल वॉइस के साथ कहता है, फिंग तुमने मुझे ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया। फिंग कहता है, ओह सॉरी वांग जी। फिंग श्यामा से कहता है, श्यामा आपने जो सैंडविच बनाया था वो मैं लाना भूल गया, क्या आप किचन से ले आएंगी? वांग जी कहता है, सैंडविच क्यों, तुमने जो ब्रेकफास्ट बनाया है मैं वही खा लेता हूँ। फिंग कहता है, ओह वो तो ख़त्म हो गई, तुम कभी मेरा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाते थे ना, इसलिए मैंने सिर्फ हमारे लिए बनाया था। लेकिन श्यामा सैंडविच लेकर आ रही है। वांग जी कहता है, इट्स ओके, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बाय। फिंग वांग जी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और ब्रेकफास्ट करने लगता है। वांग जी फिंग के इस बिहेवियर से हर्ट होता है, लेकिन वांग जी इसे डिज़र्व करता था। वांग जी गार्डन में बनीज के साथ खेल रहा था, तभी फिंग को शिव यांग का कॉल आता है। वांग जी कॉल रिसीव करके कहता है, यस यांग काका। शिव यांग कहता है, आशियन वांग जी ने मुझे बताया कि तुम लैंड मैंशन वापस आ गए, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फिंग कहता है, यस यांग काका, लेकिन सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। शिव यांग कहता है, आशियन क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे? फिंग कहता है, क्या यांग काका? शिव यांग कहता है, आशियन क्या तुम मेरे लिए लंच बनाकर ला सकते हो? फिंग कहता है, ऑफ कोर्स यांग काका। शिव यांग खुश होकर कहता है, ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच आशियन। फिंग कॉल कट कर देता है और लंच प्रिपेयर करने लगता है। फिंग लंच लेकर लैंड मैंशन पहुंचता है। लूसी फिंग को देखकर कहती है, सर आप यहाँ? वांग जी सर अभी क्लाइंट के साथ बिजी हैं। फिंग कहता है, हेलो लूसी, मैं यांग काका से मिलने आया हूँ, वो कहाँ है? लूसी कहती है, सेक्रेटरी शू भी सर के साथ बिजी है, आप ऑफिस में उनका वेट कर सकते हैं। फिंग कहता है, ओके थैंक यू। शू यांग और वांग जी वर्क डिस्कस करते हुए ऑफिस में एंटर करते हैं। वांग जी फिंग को देखकर खुश होता है। वांग जी पूछता है, फिंग तुम ऑफिस में? सॉरी, तुमने मुझे कॉल किया होगा लेकिन मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैं क्लाइंट्स के साथ बिजी था। फिंग कहता है, इट्स ओके वांग जी, मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया और मैं यहाँ यांग काका से मिलने आया हूँ। फिंग शू यांग को लंच बॉक्स देकर कहता है, यांग काका आपका लंच, मैंने सारी आपकी फेवरेट डिश बनाई है। शू यांग फिंग के हैड को पैट करते हुए कहता है, थैंक यू आशियन। फिंग कहता है, ओके यांग काका, मैं चलता हूँ, आप अपना लंच एंजॉय कीजिए, बाय। वांग जी कहता है, वेट फिंग, तुमने मुझे मेरा लंच नहीं दिया। फिंग कहता है, हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लंच नहीं लाया था, तुम हमेशा अपना लंच रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हो ना। वांग जी फिंग की बातों से हर्ट होता है। वांग जी कहता है, फिंग क्या हम लंच करने के लिए रेस्टोरेंट चल सकते हैं?
फिंग कहता है सॉरी वांग जी, लेकिन मैंने मॉम को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे जाऊंगा, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, बाय। इवनिंग में जब मिसेस लैन और फिंग शॉपिंग करके आते हैं, फिंग शू यांग को कॉल करके पूछता है यांग काका, वांग जी ने लंच किया था। शू यांग कहता है नो आशियन, तुम्हारे जाने के बाद से ही उसने खुद को वर्क में बिजी कर लिया है। फिंग कहता है ओके बाय। वांग जी डिनर टाइम में घर पहुंचता है। सचैन वांग जी से कहता है ओ वांग जी तुम आ गए, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो चुका है, चलो साथ में डिनर करते हैं। वांग जी कहता है नो ब्रदर, मेरा मूड नहीं है, आप लोग डिनर कर लीजिए। फिंग वांग जी की तरफ देखकर श्यामा से कहता है श्यामा, अगर आज फूड वेस्ट हुआ ना तो आई प्रॉमिस मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। सचैन स्माइल करके कहता है वांग जी अब तो तुम्हारा मूड है ना। विंग शॉपिंग से आते ही तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर करने में लग गया था। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है ब्रदर मैं फ्रेश होकर आता हूँ। सचैन कहता है ओके। डिनर के बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी बटलर से कॉफ़ी मांगता है। विंग कहता है वांग जी तुमने अभी डिनर किया है, फिर तुम कॉफ़ी क्यों पी रहे हो। वांग जी सोचकर कहता है मुझे लेट नाइट तक वर्क करना है, इसलिए वांग जी कॉफ़ी पीते पीते काउच के पास जाता है और एक्सीडेंटली काउच पर कॉफ़ी गिरा देता है। फिंग काउच क्लीन करने की कोशिश करते हुए कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया, पूरा काउच गंदा कर दिया। वांग जी फिंग की हेल्प करते हुए कहता है आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। वांग जी काउच देखकर कहता है ओ शिट ये तो पूरा गंदा हो गया, अब तो तुम्हें बेड पर सोना होगा। फिंग ये सुनते ही वांग जी की तरफ घूरने लगता है। वांग जी जब ये नोटिस करता है तो पूछता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। फिंग अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए कहता है वांग जी ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। वांग जी इनोसेंट फेस बनाकर कहता है व्हाट, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मेरे हाथ से कॉफ़ी मग छूट गया, आई स्वेयर। फिंग गुस्से में कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिंग बेड पर जाता है और बेड के बीच में पिलो से ब्रिज बनाने लगता है। वांग जी कन्फ्यूज़ होकर पूछता है फिंग ये पिलो से तुम क्या कर रहे हो। फिंग कहता है मैं बॉर्डर बना रहा हूँ, लेफ़्ट साइड तुम्हारा और राइट साइड मेरा, अगर तुमने ये लाइन क्रॉस किया तो मैं इस रूम से चला जाऊँगा। वांग जी अपने साइड में बैठते हुए कहता है ओके गुड नाइट। फिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपोजिट साइड फेस करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिंग को फील हो रहा था कोई उसके हेयर के साथ खेल रहा है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी फिंग को नींद में स्माइल करते देख पूछता है फिंग तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। फिंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है आई लाइक इट। फिंग जब अपने नीचे कुछ हार्ड फील करता है तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है। फिंग वांग जी के टॉप पर था। वांग जी स्माइल के साथ कहता है गुड मॉर्निंग विंग। फिंग घबराकर वांग जी के ऊपर से उठता है। फिंग हकलाते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना कि लाइन क्रॉस मत करना। वांग जी कहता है मैंने लाइन क्रॉस नहीं की। फिंग कहता है वांग जी अब तुम झूठ भी बोलने लगे हो, देखो। फिंग बोलते बोलते चुप हो जाता है। फिंग ने नींद में सारे पिलो को नीचे फेंक दिया था और वांग जी के साइड में आकर सो गया था। वांग जी कहता है तुम लाइन क्रॉस करके मेरे साइड आए थे। फिंग इस बात पर कुछ नहीं कहता और अपनी बॉडी को टच करके कहता है मैं बहुत स्वेटी हो गया हूँ, मुझे शावर ले लेना चाहिए। फिंग अपना टॉवल लेता है और जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। वांग जी स्माइल करके कहता है क्यूट बनी। ओके गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू सो मच।